हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सर्वप्रथम नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एलिफेंटा की गुफा से संबंधित है। साथ ही अन्य गुफाओं का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सर्वप्रथम देखते हैं एलिफेंटा की जो गुफा है वो मुंबई में स्थित थी। ठीक, कहाँ? मुंबई में। अब देखते हैं इसी क्रम में एलिफेंटा की गुफा किससे घिरी है। तो वो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। ठीक, एलिफेंटा को पहले एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एलिफेंटा नाम किसने दिया? किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। ठीक है, एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो क्या है? जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति। क्या है? जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है। ठीक, अब त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई? तो वो पत्थर को काट कर बनाई गई थी। ठीक, कैसे बनाई गई? पत्थर को काट कर बनाई गई थी। अब देखते हैं एलिफेंटा को कहाँ सुरक्षित रखा गया। तो हमारा आंसर है क्या? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। ठीक, अब देखते हैं त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है। तो हमारा आंसर है 3 भगवान की मूर्ति। ठीक, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की। ठीक, आइए देखते हैं एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं। ठीक, किस धर्म के? ब्राह्मण धर्म के। ठीक, एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 24 × 17 फीट। ठीक, आइए अब इसी क्रम में देखते हैं हम एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है। क्या? एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? तो हमारा आंसर है 129 × 130 फुट में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? तो हमारा आंसर है 19वीं सदी के मध्य। ठीक, 19वीं सदी के मध्य। अब देखिए पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? क्या है? पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा की गुफा को हानि कब पहुंचाई? ठीक, तो वो पहुंचाई थी हानि 16वीं सदी में। ठीक, अब अगला प्रश्न, कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा तथा संहार तीनों रूपों का घोतक है? कौन सी है? त्रिमूर्ति। ठीक, अब देखिए पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किसका भाव झलकता है? तो हमारा आंसर है सौम्यता का भाव झलकता है। ठीक, अब देखिए एलिफेंटा की मूर्ति कला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शनवाद को प्रतिबिंबित करती है। यह कथन किसका है? हमारा प्रश्न है एलिफेंटा की मूर्ति कला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शनवाद को प्रतिबिंबित करती है। यह कथन किसका है? तो हमारा आंसर है ई.बी. हैवेल का। ठीक, किसका? ई.बी. हैवेल का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम, वो किससे संबंधित है? अजंता की गुफा से। ठीक, अजंता गुफा कहाँ स्थित है? ठीक,
अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, आइए अब हम देखते हैं अजंता गुफा किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। अजंता गुफा सतपुड़ा की पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। ठीक, आइए देखते हैं अजंता से संबंधित विभिन्न तथ्य। ठीक है, अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर बगौरा या गरई नदी के किनारे है। ठीक, किस नदी किनारे? गरई नदी के किनारे। अब देखिए अजंता कितने समय में बनकर तैयार हुई थी? कितने समय में? 850 वर्षों में। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो हमारा आंसर है क्या है? 600 गज में। अजंता गुफा 600 गज में फैली हुई थी। ठीक, अब देखिए अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है? अजंता गुफा से एलोरा की दूरी 82 किलोमीटर है। कितनी? 82 किलोमीटर। अब देखिए अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अजंता गुफा का आकार अर्धचंद्राकार या फिर घोड़े की नाल के आकार का। ठीक, अर्धचंद्राकार घोड़े के ऊपर। ठीक, घोड़े की नाल ये। ठीक, या फिर अर्धचंद्राकार। अब देखिए इसी क्रम में हम देखते हैं, अब हम देखते हैं किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ थे? तो हमारा आंसर क्या है? अजंता के। अजंता के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? बौद्ध भिक्षु। ठीक, अब देखिए अजंता गुफा कितने प्रकार की थी? तो अजंता गुफा 2 प्रकार की थी, चैत्य और विहार। ठीक, चैत्य और विहार। अब देखते हैं अजंता में कितनी जातक कथाओं का वर्णन मिलता है? तो कितनी? 547 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। अब देखिए अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? तो हमारा आंसर है अजंता में 3 प्रकार के चित्र बने हैं। कौन कौन से? अलंकारिक, रूप वैदिक तथा वर्णनात्मक प्रकार के चित्र बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अलंकारिक में क्या चित्रित है? अलंकारिक में क्या चित्रित है? तो हमारा आंसर क्या है? गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी आदि। ठीक, अब देखिए रूप वैदिक में क्या चित्रित है? तो हमारा आंसर है बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन, राजकुमारी, लोकपाल तथा भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं आदि। ठीक है, अब देखिए वर्णनात्मक में क्या चित्रित है? तो हमारा आंसर है भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। ठीक, अब देखिए अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। ठीक, अब देखिए अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? तो 5 गुफाएं चैत्य। ठीक, कौन कौन सी? 9, 10, 19, कितनी? 19, 26 तथा 29। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम अजंता में कितनी विहार गुफाएं हैं। अजंता में 25
बिहार गुफाएं हैं। ठीक, टोटल कितनी गुफाएं थी? टोटल 30 गुफाएं थी, जिसमें से 5 चैत्य गुफाएं हैं और 25 बिहार गुफाएं हैं। ठीक, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या है? संघाराम या कमरा। ठीक, अब देखिए अजंता का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर है अजिंठा। ठीक, अब देखिए वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो हमारा आंसर क्या है? 6 गुफाओं में। कौन कौन से? 1, 2, 9, 10, 16 तथा 17। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं। ठीक, प्रमुख घटनाएं जैसे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण को क्या कहते हैं? गृह त्याग। ठीक, क्या कहते हैं? गृह त्याग। अब देखिए महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को कहते हैं। ठीक, महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं। ठीक, अब देखिए धर्मचक्र परिवर्तन। क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि उपदेश देने को कहते हैं। ठीक, आइए इसी तरह देखते हैं अजंता की 9वीं व 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो हमारा आंसर है 200 ईसा पूर्व। अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो हमारा आंसर है 500 ईस्वी। ठीक, अब देखिए अजंता की 1 व 2 गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 626 से 628 ईस्वी तक। ठीक, अब देखते हैं अजंता गुफा की खोज कब हुई और किसने की? ठीक, अजंता गुफा की खोज 1819 ईस्वी में सर जॉन स्मिथ ने की थी। ठीक, सर जॉन स्मिथ कौन थे? सर जॉन स्मिथ एक मद्रासी सेना के अधिकारी थे। कौन थे? मद्रासी सेना के अधिकारी थे। ठीक है, अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? तो हमारा आंसर है 5 राजवंशों के अंतर्गत बनी। कौन कौन से? शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण एवं गुप्त। ठीक, अब देखिए अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो हमारा आंसर है वाकाटक राजवंश। ठीक, अब देखिए अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? तो वो है गुप्त राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई? क्या? अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई? तो हमारा आंसर क्या है? 1903 और 1904 में। ठीक, अब देखिए अजंता की किस गुफा के सामने सप्त कुंड है? अजंता की 10वीं गुफा के सामने सप्त कुंड है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो हमारा आंसर है 10वीं गुफा सबसे प्राचीन है। ठीक, अब देखिए
अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है। अब देखिए, अजंता कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? तो हमारा आंसर है पहली गुफा। ठीक, पहली गुफा स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो हमारा आंसर है गुफा संख्या 17। ठीक, 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो हमारा आंसर है बोधिसत्व पद्मपाणि। क्या है? बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या है? शांतवादी मूल की कथा। क्या है? शांतवादी मूल की कथा सर्वश्रेष्ठ चित्र है दूसरी गुफा का। अब देखिए टेम्परा चित्र। टेम्परा चित्र किस पद्धति के बने हैं? तो हमारा आंसर है फ्रेस्को सेक्को पद्धति के। ठीक, फ्रेस्को सेक्को पद्धति के। ठीक, अब देखिए अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? तो हमारा आंसर है भारतीय पुरातत्व विभाग ने। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या है? अजंता की 30वीं गुफा का नाम 15A है। क्या है? 15A। अब हम देखते हैं गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या है? श्याम जातक कथा। क्या है? श्याम जातक कथा। श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्याम जातक कथा में करुण रस का प्रयोग हुआ है। किस रस का? करुण रस का प्रयोग हुआ है। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है? तो हमारा आंसर है श्रवण कुमार की कथा का। किसका? श्याम जातक कथा में श्रवण कुमार की कथा का वर्णन हुआ है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र छदंत जातक अर्थात 6 दांतों वाले हाथी का चित्र। ठीक, अब देखिए छदंत जातक चित्र में हाथी किस रंग का है? तो हमारा आंसर है सफ़ेद रंग का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, छदंत जातक में किस रस का वर्णन है? छदंत जातक में किस रस का वर्णन है? करुण रस में। ठीक, किसमें? करुण रस में। अब गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? हमारा प्रश्न है गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो आंसर हमारा है मर्दासन राजकुमारी का। किसका? मर्दासन राजकुमारी का। अब देखते हैं हम गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो हमारा आंसर है राहुल समर्पण का। ठीक, किसका? राहुल समर्पण का। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं प्रश्न, बुद्ध का गृह त्याग। क्या है? बुद्ध का गृह त्याग का चित्र किस गुफा में है?
तो गुफा नंबर 16 में है। किसमें? गुफा नंबर 16 में है बुद्ध के गृहताग का चित्र। ठीक है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है गुफा नंबर 17। क्या है? गुफा नंबर 17। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज़्यादा चित्र हैं? अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं? तो हमारा आंसर है 17वीं गुफा में। किसमें? 17वीं गुफा में। अब देखिए नेक्स्ट, अजंता की किस गुफा संख्या में हीनयान और महायान के चित्र शामिल हैं? ठीक, तो गुफा नंबर 9 में। किसमें? गुफा नंबर 9 में। आइए इसी तरह और देखते हैं प्रश्न। गुफा नंबर 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? तो कौन सा है? आसीन नारी का। किसका? आसीन नारी का। अजंता की किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर है गुफा नंबर 16 में। क्या है? गुफा नंबर 16 में। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है? हमारा आंसर गुफा नंबर 16। अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं? तो हमारा आंसर गुफा नंबर 16। ठीक। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? तो आंसर हमारा है महाजनक जातक कथा गुफा नंबर 1 में है। ठीक। आइए, ये महाहंस जातक कथा की चित्र। ठीक। आइए देखते हैं अब रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर महाहंस जातक कथा गुफा नंबर 17। ठीक। अब देखते हैं अजंता की गुफा नंबर 1 में अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्र कौन कौन से बने हैं? ठीक। पद्मपाणि अवलोकेश्वर। क्या है? पद्मपाणि अवलोकेश्वर। ठीक। दूसरा है बोधिसत्व पद्मपाणि। तीसरा है काली राजकुमारी। चौथा नागराज की सभा। पांचवा शिव जातक। छठवां शंखपाल जातक। सातवां महाउमंग जातक। अब 8वां देखिए महाजनक जातक। 9वां है चंपेय जातक। श्रावस्ती का चमत्कार 10वां हो गया। नंद की दीक्षा 11। और हमारा एक है चींटियों के पहाड़। ठीक है। एक बार फिर देखते हैं गुफा नंबर 1 में चित्र कौन कौन से बने हैं? तो हमारा आंसर क्या है? पद्मपाणि अवलोकेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणि, काली राजकुमारी, नटराज की सभा, शिव जातक, शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक। ठीक। चंपे जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों के पहाड़। ठीक। आइए हम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीकों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक। क्या है? बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक। आइए देखते हैं घटना और चिन्ह या प्रतीक। ठीक है। अब देखिए जन्म कहाँ हुआ था या जन्म। ठीक। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कमल व साँड़। ठीक। गृहताग इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल बोधि वृक्ष, यानी कि
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक। निर्वाण, इसका जो चिन्ह है वो है पद चिन्ह। ठीक है। मृत्यु, मृत्यु का जो चिन्ह है वो है स्तूप। ठीक है। आइए हम देखते हैं जैसे पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, अज्ञात कथा, राज की शोभा यात्रा, राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत। ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता की गुफा नंबर 2 में चित्र कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर क्या है? डाकिनियों का युद्ध, प्रेतात्मा, संसार चक्र और भाव चक्र, यशोधरा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का दृश्य, महाकपि जातक। ठीक। हस्त जातक, शुद्ध सोम जातक। इसके अतिरिक्त देखते हैं मात्र पोषक जातक, श्याम जातक, छदंत जातक, महिष जातक, शिव जातक, महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक, विषवंतर जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार आदि। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा तथा सबसे सुरक्षित चित्र हैं? अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा तथा सबसे सुरक्षित चित्र हैं? तो हमारा आंसर है गुफा नंबर 17। ठीक। अब देखते हैं अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो हमारा आंसर है गुफा नंबर 10। ठीक। आइए देखते हैं अजंता में कितने प्रकार की शैली है। ठीक। क्या है? अजंता में कितने प्रकार की शैली है? तो हमारा आंसर है 3 प्रकार की शैली। ठीक। कौन कौन सी? यक्ष, देव, नाग। यक्ष शैली किसके समय की थी? क्या यक्ष शैली किसके समय की थी? तो हमारा आंसर है अशोक के समय की। ठीक। देव शैली किसके समय की थी? तो वो है बिंबिसार के समय की। नाग शैली किसके समय की थी? तो वो है नागार्जुन के समय की। ठीक। अजंता की प्रगति शैली कैसी है? क्या है? अजंता की शैली कैसी है? तो वो प्रकृतिवादी है। अजंता की शैली प्रकृतिवादी है। ठीक है। अब देखते हैं अजंता किस तरह से बाघ से श्रेष्ठ है? अलौकिकता में। ठीक। अलौकिकता में बाघ से श्रेष्ठ है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? क्या है प्रश्न? अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो हमारा आंसर है रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में बनाई थी। ठीक। भाव प्रवरता क्या है? भाव प्रवरता किस कला की आत्मा है? तो हमारा आंसर है अजंता। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? क्या पूर्व जन्म की कथा को जातक कथा कहा जाता है? ठीक है। अब हम देखते हैं छदंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। ठीक। शिव जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है शिव नामक राजा के रूप में। ये बहुत दानशील राजा थे। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर क्या है? मंत्री के रूप में। चंपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? चंपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है नाग के रूप में। क्या है? नाग के रूप में। ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो मुनि के रूप में भगवान बुद्ध को चित्रित किया गया। ठीक। शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो वो सर्प के रूप में भगवान बुद्ध को चित्रित किया गया। ठीक। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर क्या है? साधु के रूप में। ठीक। क्या है? साधु के रूप में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में चित्रित किया गया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मारविजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? क्या है? मारविजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है तेजस्वी के रूप में। किस रूप में? तेजस्वी के रूप में। ठीक। अब देखिए भगवान बुद्ध के जन्म के समय 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया? तो वो 7 कदम चलने के रूप में कमल के फूल के रूप में चित्रित किया गया। श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? क्या है? श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो वो है बनारस के राजा के रूप में। ठीक। किस रूप में? बनारस के राजा के रूप में। अब देखिए मात्र पोषक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है हस्त के रूप में। अब देखिए महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है स्वर्ण हंस के रूप में। ठीक। अब देखिए महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो राजा जनक के रूप में। ठीक। किसमें? राजा जनक के रूप में। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ? तो गुफा संख्या 2। ठीक। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? क्या है? अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो वो है लाल और पीले रंग की प्रधानता है। ठीक। सबसे ज़्यादा लाल रंग की प्रधानता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले? तो वो अजंता की गुफा। ठीक। अजंता की गुफा में 2 प्रकार के चित्र बनाए गए थे। एक फ्रेस्को सेक्को है, एक फ्रेस्को बूनो है। ठीक है। अब देखिए अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो हमारा आंसर है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब देखिए प्रश्न अगला। अजंता चित्रों का मुख्य लक्ष्य क्या था? हमारा आंसर है आनंद को उद्घाटित करना। क्या? आनंद को उद्घाटित करना। फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो वो है अजंता शैली से। ठीक। किससे? अजंता शैली से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं?
भारत की शास्त्रीय चित्रकला अजंता को कहते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा है? भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल है कि ठीक। अब देखिए, वृषभ द्वंद्व आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? तो कहाँ है? अजंता में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया? क्या? दाहिनी करवट में। ठीक। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? तो कहाँ बनी है? अजंता तथा पोल्लोर। क्या? अजंता तथा पोल्लोनरुआ में। अजंता तथा पोल्लोनरुआ में। ठीक है। अब देखिए, अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया है? अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया? क्या? आभा मंडल। ठीक। अजंता की गुफा किस दिशा से अजंता की गुफा किस दिशा से किस दिशा की ओर बनी है? तो हमारा आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक। अजंता में रंग किससे बनाए जाते थे? तो हमारा आंसर है प्राकृतिक रंगों से। ठीक। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ? तो हमारा आंसर है 5 रंगों का। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला, काला तथा सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ। ठीक है। अब हम देखते हैं अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ? अजंता में लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ। ठीक। कैसी? लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ। अब देखिए, बौद्ध कला का समय क्या है? तो बौद्ध कला का समय 50 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। ठीक। अब देखिए, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम किसमें दिखता है? तो वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों का संगम अजंता की गुफा में मिलता है। ठीक है। कहाँ? अजंता में। अब देखिए, अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? ठीक। तो हमारा आंसर है 250 फुट, यानी कि 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर है। ठीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया? क्या? सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया? तो हमारा आंसर विलियम एरस्किन ने 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। ठीक। अब देखिए, ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग से बनाया? तो वो है लाल रंग का। ठीक। किस रंग का? लाल रंग का। अब हम देखते हैं, क्या अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का घोतक है? तो हमारा आंसर मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना क्या है? अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का घोतक है? तो हमारा आंसर है मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना। ठीक है। अब देखते हैं, अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई? तो हमारा आंसर क्या है? पहली गुफा। ठीक। यानी कि जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार। ठीक। जेम्स फर्ग्यूसन ने बताया पहली गुफा का चित्रण बाद में हुआ है। ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता में लेपिस लाजुली कहाँ से आयात किया जाता था? तो कहाँ से? वो है फारस से। ठीक। कहाँ से? फारस से। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हार्मिक वाला पाषाण स्तूप किस गुफा में है? मतलब 3 छतरियों के शीर्ष वाला पाषाण स्तूप किस गुफा में है? तो हमारा आंसर क्या है? 9वीं गुफा। ठीक है।
9वीं गुफा में कितने खंभे हैं? कितने हैं? 23 खंभे हैं। अब देखिए, स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो हमारा आंसर है 9वीं गुफा। ठीक, कहाँ? 9वीं गुफा में। यानी कि 16 व्यक्तियों का समूह जो पुजारी हैं, यह चित्र 10वीं तथा 17वीं गुफा में भी है। ठीक, 10वीं और 17वीं गुफा में भी है। अब देखिए, नाग पुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? क्या? नाग पुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो हमारा आंसर क्या है? 9वीं गुफा में। किसमें? 9वीं गुफा में। ठीक, अब हम देखते हैं 10वीं गुफा किस काल में बनी? तो आंध्र सातवाहन काल में, अर्थात 200 ईसा पूर्व में। ठीक, बरक की कथा किस गुफा में है? क्या? बरक की कथा किस गुफा में है? तो हमारा आंसर है 16वीं गुफा। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? तो हाँ, ये भी है किसमें? 16वीं गुफा में। ठीक, बुद्ध की पाठशाला। इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालात में है? तो वो है 17वीं गुफा, सबसे अच्छी हालात में है। ठीक है। अब देखिए, महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित हैं? क्या? महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित हैं? तो हमारा आंसर क्या है? बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में गुफा नंबर 16 में। ठीक है। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट, सिंगलावधान की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? ठीक, क्या? सिंगलावधान की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर क्या है? सफ़ेद घोड़े के रूप में 17वीं गुफा में। ठीक, अब हम देखते हैं मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है सुनहरे मृग के रूप में 17वीं गुफा में। ठीक, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? क्या? दो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? तो हमारा आंसर है क्या? दूसरी गुफा में। ठीक है, दूसरी गुफा में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा। क्या? पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? तो हमारा आंसर है दूसरी गुफा में। ठीक, अब देखिए अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? तो हमारा आंसर क्या है? फाहियान। फिर उसके बाद हुएनसांग ने देखा था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अजंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? अजंता में सर्वप्रथम 10वीं गुफा का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ? तो हमारा आंसर क्या है? 10वीं गुफा में। ठीक है, इसी क्रम में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता माया देवी थी। ठीक, अब हम देखते हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, तथा पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है ना। अब देखते हैं सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने
29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग दिया, अर्थात घर को त्याग दिया था। ठीक। अब देखिए, ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। क्या? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। अब हम देखते हैं सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे अलार कलाम थे। कौन थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु? अलार कलाम थे। ठीक। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोध गया कहलाया। ठीक है। अब देखिए, बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है। कहाँ? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश में पाली भाषा का भी बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में भी दिए थे। ठीक। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी क्या है? श्रावस्ती, इसमें दिया था। ठीक। सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए। अब देखिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, कहाँ? कुशीनारा जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुई थी। ठीक है। अब देखिए, बोधिसत्व पद्म पाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? ठीक। बोधिसत्व पद्म पाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो हमारा आंसर क्या है? वैभव का। किसका? वैभव का। ठीक। अब देखिए, लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या पहली में। अब देखिए, अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? अजंता में रेखाओं के आधार पर कितनी शैलियों का विकास हुआ? लगभग 20 शैलियों का। कितनी? लगभग 20 शैलियों का विकास हुआ। ठीक है। आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? तो वो है कमल वन का। किसका? कमल वन का। अब देखिए, अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति जो है वो है नारी चित्रों की। ठीक। अब देखिए, अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्मे के बने हैं? अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्मे के बने हैं? तो 2.25 चश्मे के। कितने? 2.25 चश्मे के चेहरे बने हैं। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 9 में। ठीक है। अब देखिए, राज्य की शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो हमारा आंसर क्या है? वो है पहली गुफा। ठीक है। अब देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? अजंता की 17वीं गुफा को चित्रशाला कहते हैं। अब महाउमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो हमारा आंसर है 16वीं। इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। क्या? 16वीं गुफा। ठीक। अब देखिए, भगवान बुद्ध को किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया? ठीक। भगवान बुद्ध के जन्म को
किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया? तो हमारा आंसर है 7 कमल फूल के रूप में। क्या? कमल के फूल के रूप में। गुफा नंबर 16। ठीक है। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया? तो वो हमारा आंसर है 7 कमल के फूल के रूप में, गुफा संख्या 16 में जो स्थित है। ठीक है। अब देखिए, महासुत सोम जातक में भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर है बंदी के रूप में, गुफा नंबर 17। अब देखिए, महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 में है। ठीक है। बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है। संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है? क्या? संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 17। ठीक है। अब चीनी यात्रियों का स्वागत किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 2। अब देखिए, इसी आधार पर हम देखते हैं कि सहस्त्र का मतलब हजार। ठीक है। तो सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा है दूसरी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? किस शैली पर? अजंता की जो चित्रकारी हो देव शैली पर आधारित है। ठीक। अब देखिए, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो क्या थी? पाली। ठीक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई? क्या? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो हमारा आंसर क्या है? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने से सभी प्रतिकृतियां नष्ट हो गई। ठीक है। आइए अब देखते हैं, अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची तथा किसकी सबसे नीची है? तो गुफा संख्या 29 की सबसे ऊंची तथा 8 की सबसे नीची है। ठीक। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया है? किस रूप में? काल्पनिक रूप में। ठीक है। अब देखें, अजंता के कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? अजंता के कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? तो हमारा आंसर है साधना एवं अपूर्व ज्ञान। क्या? साधना एवं अपूर्व ज्ञान। अजंता के किस चित्र में अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ? किस चित्र में? मार विजय और लड़ते हुए बैल। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक। अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ? क्या? अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ? तो हमारा आंसर है श्याम जातक, छदंत जातक, विश्वंतर जातक और मरणासन राजकुमारी, इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखिए, रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया? तो रंगों का प्रयोग चटकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया। ठीक है। अब देखिए, अजंता की गुफाएं। क्या? अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित मनोरम घाटी में स्थित हैं? तो आंसर हमारा है हरि श्रृंगार वृक्षों से। ठीक है। अब देखिए, अजंता का चाक्षुष विवरण किसने तैयार किया? क्या? अजंता का चाक्षुष विवरण किसने तैयार किया? तो हमारा आंसर है 1824 ईस्वी में जेम्स
अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में तैयार किया गया। ठीक, आइए अब देखते हैं और थोड़ा। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रहण किस नाम से प्रकाशित है? क्या यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रहण किस नाम से प्रकाशित है? तो हमारा आंसर है 1954 ईस्वी में पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से जाना जाता है, प्रकाशित है। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया? किस गुफा में? तो वो है 9वीं गुफा। क्या? 9वीं गुफा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजंता की बाईं भित्ति में 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ? तो वो है वृद्ध पुरुष, शव, वृषभ ताड़न और बैरागी। ठीक, इन्हीं 4 चित्रों को देखकर या चिन्हों को देखकर भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तभी उन्होंने अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया? तो हमारा आंसर क्या है? 17वीं गुफा। क्या है? 17वीं गुफा। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के रूप में पुकारा? तो कौन? पर्सी ब्राउन ने। ठीक, पर्सी ब्राउन ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा। ठीक, अब देखिए अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया? तो हमारा आंसर क्या है? राय कृष्णदास ने। ठीक, अब देखिए अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न के रूप में चित्रित है। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? वो है शालीनता के। ठीक, किसके? शालीनता के। आइए आज इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, अभी हमने अजंता से संबंधित कुछ विभिन्न जानकारियों को एकत्र किया और इसी क्रम में अब हम देखते हैं नेक्स्ट दिन सित्तनवासल की गुफाओं के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। ठीक, आज इतना ही। ठीक, ओके।